Hello, welcome back to my channel Perfectly Me, and you are watching Unlock Your Life Today, episode number 2. It is all about affirmations. And affirmations को समझने के लिए आपको चलना होगा आपके चाइल्ड। सो लेट्स गो देयर। स्कूल टाइम में जब कुछ बच्चे हमारी क्लास में होमवर्क नहीं करके लाते थे या फिर करना भूल जाते थे, तो हमारी टीचर्स उन बच्चों को एज अ पनिशमेंट कभी कभी क्या लिखने के लिए बोलते थे। वो कहते थे जाओ और जाकर अपनी डायरी में 50 टाइम्स या फिर 100 टाइम्स लिखो, आई विल डू माई होमवर्क पॉजिटिवली बाय टुमारो, एल्स आई विल सबमिट माई होमवर्क बाय टुमारो पॉजिटिवली। अगर आपको याद आ गया है तो आप मुझे बता सकते हैं कि क्या आप ऐसे स्टूडेंट रहे हैं, आप या फिर आपके फ्रेंड्स, क्या आपने कभी ऐसी पनिशमेंट ली है, और अगर ली है तो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो। एफर्मेशंस को समझने का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि इसको हम हमारे चाइल्डहुड से यूज करते हैं। जो स्टेटमेंट है आई विल सबमिट माई होमवर्क पॉजिटिवली बाय टुमारो, ये एक एफर्मेशन है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि एफर्मेशन का मीनिंग होता क्या है। एफर्मेशन इज नथिंग बट अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, यानी कि वो एक एफर्मेटिव स्टेटमेंट है जिसके अंदर पॉजिटिव वर्ड्स है। एफर्मेशंस को और भी अच्छे से समझने के लिए हाल फिलहाल के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक सॉइल की तरह समझिए, एक ऐसी सॉइल जिस पर कोई भी सीड ग्रो कर सकती है। यहाँ पर सीड रिप्रेजेंट करते हैं आपके एक्टिव थॉट्स को, जो कि आपके कॉन्शियस माइंड के अंदर प्रेजेंट है। अगर वो थॉट कंस्ट्रक्टिव है, मतलब अगर वो थॉट गुड है, तो वो आपका कॉन्शियस माइंड उनको ट्रुथ मानकर आपके सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्लांट कर देगा, एंड उससे रिलेटेड रिजल्ट आप आपकी लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ गुड रियलिटी एंड गुड इमोशंस। एंड अगर यही एक्टिव थॉट्स नेगेटिव हैं, जिनको आपका कॉन्शियस माइंड सच समझकर आपके सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्लांट कर रहा है, तो यही नेगेटिव थॉट्स आपकी लाइफ में नेगेटिव इमोशंस एंड नेगेटिव एक्सपीरियंस को रियलिटी बनाकर आपकी लाइफ के अंदर लेकर आएगा। एक एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। जैसे आप आपकी लाइफ के अंदर यू वांट टू बी वेरी रिच, तो आप स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं आई एम रिच। कॉन्टिन्यूसली इसको रिपीटेडली अपनी लाइफ के अंदर यूज कीजिए अनटिल एंड अनलेस आपका ये आइडिया सबकॉन्शियस माइंड पूरे तरीके से एक्सेप्ट कर ले एंड यू स्टार्ट टू सी द रिजल्ट्स इन योर लाइफ। बट देयर इज अ क्यू हियर। आपको यहाँ पर समझना होगा कि कोई भी स्टेटमेंट उठाई और उसको एफर्मेशन की तरह यूज कर लेने से सिर्फ आपकी रियलिटी चेंज नहीं। देयर आर सम रीजंस जिनकी वजह से एफर्मेशंस उतने इफेक्टिवली काम नहीं करती है। तो चलिए उन रीजंस को भी देख लेते हैं कि अगर आप आपकी लाइफ के अंदर कोई एफर्मेशन यूज कर रहे हैं एंड स्टिल यू आर नॉट एबल टू सी द पॉजिटिव रिजल्ट, तो ऐसा क्यों है। 1, हो सकता है कि आप जो एफर्मेशन यूज कर रहे हैं अभी फिलहाल में अपनी लाइफ के अंदर, उसका एक्सैक्ट कॉन्ट्रडिक्टरी आइडिया ऑलरेडी आपके माइंड के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर यूजिंग अ स्टेटमेंट आई एम रिच, एंड जब भी आप किसी मार्केट में जाते हैं और आप किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस टैग देखते हैं एंड आपको लगता है कि आप उसको परचेज नहीं कर सकते, सो एवरी टाइम यू गो एंड सी अ प्रोडक्ट जिसको आप परचेज नहीं कर पा रहे हो और आप खुद से बोल रहे हो कि मैं इसको अभी नहीं खरीद सकता क्योंकि मेरे पास अभी उतने पैसे नहीं, साथ साथ आप स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच। तो यहाँ पर आपके माइंड में 2 स्टेटमेंट्स जा रही हैं जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी है, और उनमें से एक स्टेटमेंट जो कि आप प्रैक्टिकल वे में यूज कर रहे हो कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं ये नहीं खरीद सकता, वो डोमिनेंट आइडिया की तरह आपके माइंड में जाती जा रही है। तो अगर आप कोई एक स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, जैसे भी मैंने बताया आई एम रिच, हो सकता है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, उसको आप ये मत बोलिए अपने आप से दैट मैं इसे परचेज नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इसे नहीं खरीद सकती क्योंकि अभी मेरे पास उतना बैंक बैलेंस नहीं है। इन स्पाइट ऑफ दैट, स्टार्ट सेइंग टू योरसेल्फ इन योर माइंड, अभी मैं इसको नहीं परचेज कर सकता हूँ, मैं इसको अभी नहीं खरीद सकती हूँ, बट आई एक्सेप्ट दिस इन माई माइंड, दिस थिंग इज माइन। से दैट एंड मूव ऑन विद योर लाइफ। सेकेंड रीजन कुड बी आप कॉपी पेस्ट एफर्मेशंस यूज कर रहे हैं, यानी कि इंटरनेट से देख लिया, बुक से पढ़ लिया, किसी फ्रेंड से देख लिया, फैमिली से जान लिया कि ये वाली स्टेटमेंट यूज करो तो ऐसा रिजल्ट आएगा। पर क्या होता है ऐसा? कॉपी पेस्ट वाला काम ज्यादा देर तक टिकाऊ नहीं होता, क्योंकि हर इंसान अलग है, हर इंसान का माइंड अलग है, सबकी थॉट प्रोसेस अलग है, और सबका सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग अलग है, सबकी चाइल्डहुड अलग है, सबकी पेरेंटिंग अलग है, और उसी हिसाब से जो आपका कंस्ट्रक्शन है माइंड का, दैट इज डिफरेंट। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि आपके माइंड के अकॉर्डिंग, आपकी लाइफ के अकॉर्डिंग कौन सी एफर्मेशन है जो कि आपके लिए बेस्ट वर्क करेगी, और उसके लिए आपको खुद की एफर्मेशंस क्रिएट करनी होगी, ना कि किसी और की एफर्मेशन को लेकर के अपनी लाइफ के अंदर यूज करना होगा। ये हो गया सेकंड रीजन। थर्ड रीजन की तरफ चलते हैं। थर्ड रीजन कुड बी कि आप जिस भी एफर्मेशन को लेकर के यूज कर रहे हैं उसको आप ब्लाइंड फेथ की तरह यूज करें, उसके पीछे की रीजनिंग आपने समझी नहीं, ये किस तरीके से एफर्मेशन काम करती है, क्या होगा आपके माइंड में, किस तरीके से आपकी जिंदगी में वो चीज पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएगी। बस आपने स्टेटमेंट लिया, कहीं से देखा और बस लिखना स्टार्ट कर दिया, तो ऐसे भी अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसका भी कोई रिजल्ट नहीं आने वाला।
एक और रीजन हो सकता है, वो क्या हो सकता है, एफर्मेशंस लिए उनको लिखना स्टार्ट किया बट सिर्फ उनको ही लिखते जा रहे हो रिपीटेडली, यू आर नॉट डूइंग एनी एक्शन टुवर्ड दैट। सी एफर्मेशन इज लाइक अ पेपर वर्क टू माइंड, वो सिर्फ और सिर्फ आपके थॉट्स को रियलिटी में थॉट्स को चेंज करने की कोशिश करेगा until and unless you take that as a belief system। वो एक प्रोसेस है, बट उस प्रोसेस के होने के बाद भी कुछ एक्शन लगेगा लाइफ के अंदर, वो एक्शन लेने के बाद ही वो चीज़ आपकी लाइफ के अंदर आ पाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप हर न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन बनाते हो वर्कआउट करने का, बट कुछ महीनों बाद फिर वो रेजोल्यूशन पेपर पर ही रह जाता है। तो जो एफर्मेशन है वो काम कर रही है, एक्चुअली में आपको बेड से उठा के जिम पे लेकर आने का जो काम है वो एफर्मेशन का है, बट जिम पर आने के बाद जो वर्कआउट करना है, खुद पूरा एंड करना है, वो उसको कहा जाता है एक्शन प्रोसेस। वो आपको करना पड़ेगा इफ यू वांट योर डिजायर्ड बॉडी। एफर्मेशन एंड एक्शन गो हैंड इन हैंड, अगर एक चीज करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। एफर्मेशन काम करेगा माइंड पे, एक्शन उस चीज को एक्चुअली में लेकर आएगा आपकी लाइफ के। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये समझ लेते हैं कि हमको क्या चीज़ें करनी होंगी कि अगर हम एफर्मेशंस कर रहे हैं तो वो और भी ज़्यादा प्रोडक्टिवली हमारे लिए इफेक्टिव हो। फर्स्ट जो आपको करना होगा वो होगा आपका रेपिटेशन। आप जब भी एफर्मेशंस कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप उनको मल्टीपल टाइम यूज़ करें, रिपीट देम। जब भी आपको टाइम मिले अपने मन में, अपने दिमाग में, सोते वक्त लिखना है तो लिख सकते हैं, या फिर मेडिटेशन के टाइम पर इफ एट ऑल यू वांट टू स्पीक देम आउट लाउड यू कैन। जिस भी तरीके से आपको सूटेबल लगता है आपको उसको मल्टीपल टाइम रिपीट करना है। सेकेंड चीज़ जो आपको करनी है इज टू एक्सपेक्ट द रिजल्ट। जो भी आप जिस भी चीज़ के लिए आप एफर्मेशन को यूज़ कर रहे हैं उससे रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन आपको रखनी है। सिर्फ एफर्मेशन को यूज़ करने से, लिखने से, बोलने से कुछ नहीं होगा अगर आप उससे रिलेटेड जो भी रिजल्ट है, पॉजिटिव रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन को नहीं रखेंगे। एक्सपेक्टेशन को रखने से ही आपकी एफर्मेशन के अंदर फीलिंग्स ऐड होंगी जो कि आपकी एफर्मेशन को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाएगी। थर्ड चीज़ जो आपको करनी है वो करना है आपको एक्सेप्टेंस में आना सीखना होगा। किस चीज़ के एक्सेप्टेंस में आना? जो भी आप एफर्मेशन यूज़ कर रहे हो उस आइडिया को पहले एक्सेप्ट करो कि इफ़ यू आर यूजिंग आई एम रिच, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना सीखो कि हाँ आप अमीर हो सकते हो, वो काबिलियत है आपके अंदर। सो एक्सेप्ट दैट आइडिया, एक्सेप्टेंस में आओ, रिपीटेडली यूज करो और एक्सपेक्ट करो पॉजिटिव रिजल्ट, तो आपकी एफर्मेशन 110% इफेक्टिवली काम करेगी। एंड इस पूरे वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ये रियलाइज हुआ है कि आपको नहीं पता कि आप अपने टेलर मेड एफर्मेशन किस तरीके से बनाएं, इसके लिए आपको वेट करना होगा मेरी नेक्स्ट वीडियो का। टिल देन बाय, थैंक यू।